आज पूरी दुनिया में शहरी दिफा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से पूरी दुनिया में जो तकरीब का इनेकाद किया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि कुदरती आफात से निमटने के लिए ये लोग हमा वक्त तैयार होते हैं और हर साल ये रिहर्सल की जाती है। मुख्तलिफ जो है ना तंजीमें यहाँ जो है ना वो शहरी दिफा के इस आलमी दिन के मौका पर यहाँ मौजूद होते हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद भी यहाँ शामिल होती है। इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए ये लोग सारा साल तमाम जो एमरजेंसीज़ के लिए ये हमा वक्त तैयार रहते हैं। 24 घंटे इनकी सर्विस है। खुदा न खास्ता किसी एमरजेंसी की सूरत में जब शहरी दिफा या रेस्क्यू 1122 को कॉल की जाती है तो यकीनन ये उस आफत से निपटने के लिए फौरी तौर पर ये मौका पर पहुंच जाते हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया हाल मीरपुर में। आज यहाँ पर एक रैली का इनेकाद किया गया था जो कि शहरी दिफा के मरकज़ी ऑफिस से गुजर कर चौक शहीदा से होती हुई इस वक्त जो है बल्दिया हाल में मौजूद है। आज यहाँ पर एक खूबसूरत तकरीब का भी इनेकाद किया गया है और इसके अलावा जो आफात से निमटने के लिए जो खसूसी तौर पर जो तैयारियाँ उनकी उसकी रिहर्सल भी की गई है और बताया गया है कि खुदा न खास्ता किसी भी एमरजेंसी की सूरत में किस तरह उसको जब हम रेस्क्यू करते हैं, कोई भी मामलात होते हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की गई है। अभी एक खूबसूरत तकरीब है जो हाल में मुनक्कद है, उस तकरीब की जानिब चलते हैं। यौम शहरी दिफा का अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हर साल एक थीम जो है वो पेश किया जाता है और 2020 का जो थीम है वो है टू रिड्यूस टू द मिनिमम द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन द पीपल। तो इस साल जो है बेसिकली क्या है कि जो कैजुअलिटीज है वो कम से कम हो। तो ये बेसिक जो जब तंजीम का आगाज़ किया गया था उसका बुनियादी मकसद भी यही था। जैसे सरदार ताज़ीम साहब ने कहा कि पहले जंग अज़ीम में कितनी कैजुअलिटीज़ हुई और उसके बाद जो है उसमें कितना फ़र्क पड़ा। तो मैं यहाँ पे तंजीम शहरी दिफा के रज़ाकारों के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में जब भी कोई आफत आई है तो ये रज़ाकार जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे मौजूद हुए हैं, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो या बार्डर की जो है वो जंगी सूरत हाल में पर और उनकी पूरी टीम को इतनी बेहतरीन रैली, बेहतरीन मशक़ मुज़ाहरा और बेहतरीन तकरीब मुनक़्क़द करने बाद मुबारकबाद है कि ये इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे ये आपका है, आपकी खुशी का है, आपकी ईद का है। बंदूक चलाना सिखाते थे वो और थोड़ी सी फर्स्ट एड सिखाते थे। मार्क पास्ट होती थी हमारी और उस यूनिफॉर्म में हम बड़ा खुश होते थे और एक महीने के बाद 20 रुपये भी मिलते थे। 20 रुपये आजकल के यूँ समझो बच्चों कि वो 10,000 से भी ज़्यादा। तो हम लोग 20,000 की लालच में ना वो ट्रेनिंग किया करते थे और इस तरह बच्चियाँ जब वो ट्रेनिंग करती थी वरना बेशुमार घरों में से बच्चियों को इजाज़त ही नहीं होती थी इस ट्रेनिंग की। मैं गुज़ारिश भी करूँगा जनाब चीफ वार्डन साहब से, क्योंकि वो इस तंजीम के सरबराह हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जहाँ पे इस तंजीम के कम वसाइल होने की वजह से ये अपनी सारा साल भरपूर मेहनत के साथ ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और जब कभी भी आपने मुश्किल वक्त आया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी भी मौका के ऊपर तो इन्होंने भरपूर तरीके से इसमें काम किया। सिविल डिफेंस के रज़ाकारों का जिसने नाम सिर्फ ज़लज़ले में किसी इमरजेंसी में हमारी भरपूर मदद की, बल्कि जो काम के नहीं करने के थे, मिसाल के तौर पे ज़लज़ले में लोगों के घरों से मलबा उठाना, मैंने लोगों को अपने साथ वहां भी पाया, मैंने लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी पाया, मैंने लोगों को ख़वातीन और जख्मी बच्चों को पानी देते हुए भी देखा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे रज़ाकारों, मुझे फख्र है इस बात पे
کہ آج میرپور میں جو زلزلہ ہوا اس کا جو رسپانس ہم نے لوکلی دیا وہ نہ صرف انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا، نیشنل تو ہوا ہی ہوا، انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا، بلکہ پرسوں مجھے ایک ای میل آئی NHS ایک ادارہ ہے اس کی طرف سے، اور اس ای میل میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اس ماڈل کو جو میرپور میں رسپانس کا ماڈل ہے اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ماڈل تاکہ جو رسپانس کا وہ ماڈل ہے وہ باقی جگہوں پہ بھی ریپلیکیٹ کیا جا سکے۔ تو یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یہ جو ہم دن مناتے ہیں ہر سال یکم مارچ کو، یہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو ہم نے حلف اٹھایا ہے ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے، اور اس کی پاسداری ہم نے انسانی جانوں کو بچا کے کرنی ہے، چاہے اس عمل میں ہماری اپنی جان کو خطرہ کیوں نہ ہو۔ تو یہ آپ لوگوں کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ذوق خدائی بخشا ہے۔ یکم مارچ سول ڈیفنس کے طور پہ دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج یہ تقریب آج صاحب کی طرح میونسپل کارپوریشن میں شہر دفاع انتظامیہ اور باقی دیگر شعبہ ادارے کے لوگ شرکت کرتے ہیں، منائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر دفاع کے لگاتار بلا درخواست صفائی ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 92 کا فلڈ آیا ہے، حالیہ زلزلہ جو پچھلے دنوں میں آیا ہے، اس کے علاوہ دربار میں جب ہمارے میلے ہوتے ہیں یا چھوٹی موٹی کوئی بھی شہر کے اندر عوامی صورت ہوتی ہے یا اس طرح کا ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں یہ نوجوان یہ شہر دفاع کے پیش ہوتے ہیں۔ ان کی ان ایفرٹس میں ان خدمات میں خرچ